हाय एवरीवन एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कफोर्ड डॉट टेस्ट के बारे में एंड डिटेल में जानेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ वर्कफोर्ड डॉट टेस्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्कफोर्ड डॉट टेस्ट एंड हाउ वी कैन इंटरप्रिटेट द रिजल्ट फ्रॉम वर्कफोर्ड डॉट टेस्ट। सो वर्कफोर्ड डॉट टेस्ट जो है वो क्लाउड फोर्थ ने डेवलप किया था 1903 में और इसमें 4 डॉट्स भी होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट वर्कफोर्ड डॉट टेस्ट। सो इसमें जो 4 डॉट्स होते हैं वो ब्लैक बैकग्राउंड में होते हैं, रेड डॉट जो होता है वो अप साइड होता है, वाइट डॉट जो होता है वो डाउन साइड एंड ग्रीन डॉट जो होते हैं वो लेफ्ट एंड राइट साइड में होते हैं। इतना क्लियर है? क्यों इसलिए इसका नाम वर्कफोर्ड डॉट टेस्ट है क्योंकि इसको साइंटिस्ट क्लाउड फोर्थ ने डेवलप किया था। सो दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज वर्कफोर्ड डॉट टेस्ट। What is the purpose of Rutherford dot test? So ये टेस्ट जो होता है वो बाइनोकुलर विजन एनोमलीज को इवेल्यूएट करने के लिए होता है, whether it is a suppression, whether it is a type of diplopia, whether it is a ARC. So इन सब चीज़ों को इवेल्यूएट करने के लिए हम Rutherford dot test करते हैं. Let's talk about the principle of Rutherford dot test. So principle behind the Rutherford dot test is binocular dissociation. As you all know that we are able to perceive binocular single vision with the help of both eye. तो होता ये है कि दोनों आंखों से हमें बाइनोकुलर सिंगल विजन जो है वो परसीव करते हैं, ठीक है। लेकिन बाइनोकुलर डिसोसिएशन मतलब क्या होता है कि राइट आई से हमें डिफरेंट इमेज परसीव होगी और लेफ्ट आई से हमें डिफरेंट इमेज परसीव होगी। इट मीन्स स्प्लिट होना, ठीक है। तो जो हमें सिंगल इमेज परसीव हो रही थी वो हमें स्प्लिट होकर वो क्या होगा, 2 डिफरेंट इमेजेस हमें दिखेंगी। सो दैट इज known as the binocular dissociation. Okay, it's clear now what is binocular dissociation? मतलब दोनों आंखों से हमें अलग अलग इमेज जो होंगी वो परसीव होंगी, that is binocular dissociation. So there are 2 methods to perform this test. One is from distance and another one is from near. So distance जो होगा वो 6 मीटर डिस्टेंस से किया जाएगा with the help of projector screen और snell drum. एंड सेकेंड वन जो नियर के लिए है वो 33 सेंटीमीटर से किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टेड टॉर्च. इजी टू अंडरस्टैंड. सो नाउ क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए? रेड एंड ग्रीन फिल्टर, आर्मस्ट्रॉन्ग गॉगल्स, इन दोनों में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए हमारे पास, और इल्यूमिनेटेड वर्कफोर्ड डॉट टेस्ट बॉक्स फॉर डिस्टेंस एंड फॉर नियर प्रोजेक्टेड टॉर्च is necessary. So these are the requirement for Rutherford dot test. Let's talk about the procedure of Rutherford dot test. First step is inform the patient about the test. पहले patient को हमें बताना होगा कि हम टेस्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, like what is the purpose behind this test. Okay. सेकेंड स्टेप इज इंस्ट्रक्ट टू वियर आर्मस्ट्रॉन्ग गॉगल. पेशेंट को आर्मस्ट्रॉन्ग गॉगल्स जो है वो पहनने को बोलेंगे. अगर आर्मस्ट्रॉन्ग गॉगल्स नहीं है तो रेड ग्रीन फिल्टर जो है वो हम पेशेंट के ट्रायल फ्रेम में पुट कर देंगे, ठीक है। और हमें एक बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट शुड वियर द बेस्ट रिफ्लेक्टिव करेक्शन, ओके, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल लेंस और वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्टेकल. क्लियर है इतना कि क्या क्या करना है हम सबको? There are few questions which we have to ask to the patient. So ये कुछ questions हैं जो हमें patient से पूछने हैं for better result. So पहला question जो है कि how many light are you seeing? So ये question important होता है in the case of diplopia और in the case of suppression. What color are they? So patient को पूछना है कि किस कलर में दिख रहे हैं, जो भी डॉट जितने भी दिख रहे हैं. It is also important in the case of suppression. Next question is where are they located? So the location of this of the dot is important in the case of cross or uncrossed diplopia. Okay. Next question is do all the lights show up at once or they flashing on and off? So this question is important in the case of alternate squint. अगर पेशेंट ये कहता है उसको 4 डॉट दिख रहे हैं, यानी कि ये नॉर्मल केस भी हो सकता है और ये ARC का केस भी हो सकता है, तो उसको रिफाइन करने के लिए उससे पहले हमें क्या करना होगा, कवर अनकवर टेस्ट करना होगा. अगर कवर अनकवर में कोई भी डेविएशन आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो ARC का केस हो सकता है. अगर डेविएशन नोटिस नहीं हो रहा है तो इट मीन्स दैट इज द नॉर्मल केस. ओके. अगर डेविएशन आ रहा है तो दैट इज कोरिलेटेड विद द मैनिफेस्ट स्क्विंट प्लस ARC. ओके. एंड नॉर्मल केस में तो आपको पता ही है कि कोई भी डेविएशन नोटिस नहीं होगा.
सो इट्स क्लियर नाउ कि 4 डॉट है तो क्या क्या डायग्नोसिस बना सकते हैं, या तो वो नॉर्मल केस हो सकता है या फिर ARC का केस हो सकता है। तो उसके लिए हमें पहले कवर एंड कवर टेस्ट परफॉर्म करना होगा। अगर कवर एंड कवर टेस्ट के अंदर हमें कोई भी डेविएशन नोटिस हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो ARC का केस है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज 2 रेड डॉट। अगर हमें पेशेंट बोल रहा है कि उसे 2 रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं तो इट इज अ केस ऑफ लेफ्ट आई सप्रेशन। क्यों है ये लेफ्ट आई सप्रेशन का? बिकॉज उसको लेफ्ट आई से तो ग्रीन डॉट दिखाई ही नहीं दे रहे, बल्कि राइट आई से उसको रेड डॉट परसीव हो रहे हैं। सो दैट्स वाई दिस इज अ केस ऑफ लेफ्ट आई सप्रेशन। इट्स क्लियर नाउ व्हाई इट इज अ केस ऑफ लेफ्ट आई सप्रेशन। नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज 3 ग्रीन डॉट्स। अगर पेशेंट को 3 ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं तो ये राइट आई सप्रेशन का केस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसको लेफ्ट आई से तो 3 ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राइट आई से उसको एक भी रेड डॉट नहीं दिखाई दे रहा। दैट्स वाई दिस इज अ केस ऑफ राइट आई सप्रेशन। नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज 5 डॉट। अगर पेशेंट बोलता है कि उसको 5 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं तो हमारा अगला सवाल होना चाहिए पेशेंट से कि वेयर आर दे लोकेटेड। अगर पेशेंट बोलता है कि रेड डॉट जो है उसको राइट आई साइड दिखाई दे रहे हैं और ग्रीन डॉट जो है उसको लेफ्ट आई साइड दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है दिस इज द केस ऑफ अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया। क्यों? क्योंकि उसको सेम साइड में सेम कलर की डॉट्स दिखाई दे रही हैं। लेफ्ट साइड में उसको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है और राइट साइड में उसको रेड कलर दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द केस ऑफ अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया दैट इज अकर इन द केस ऑफ इजोट्रोपिया। इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज 5 डॉट विद ग्रीन ऑन द राइट एंड रेड ऑन द लेफ्ट आई। सपोज दैट कि पेशेंट की ये क्या है, राइट आई है एंड ये क्या है, लेफ्ट आई है। तो उसको राइट आई के सामने ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं 3 और लेफ्ट आई के सामने उसको 2 रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज द केस ऑफ क्रॉस डिप्लोपिया। क्रॉस डिप्लोपिया जो है वो किस केस में दिखाई देता है? एक्सोट्रोपिया के केसेस में दिखाई देता है। सो अगर आपको जानना है कि क्रॉस्ड अनक्रॉस्ड के बीच में क्या कॉन्सेप्ट है तो उसके ऊपर भी मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन रहा है तो यू कैन कमेंट डाउन और मुझसे पूछ सकते हो कि क्या कोई भी क्वेरी जो है आपकी वो मेरे से आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।